नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। बुलेटिन में बात होगी उन तमाम बड़ी खबरों की जिस पर दिन भर आपकी नजर और हमारी नजर रहने वाली है। बात करेंगे बिहार की, जहां पर योगी मॉडल की तरह अब बिहार पुलिस अपराधियों का एनकाउंटर कर रही है। बात होगी लखनऊ के ऑटो वाले दरिंदे की, जिसने पुलिस के साथ मुठभेड़ में आखिरकार अपनी जान गंवाई। बात होगी लखनऊ में माहौल को बिगाड़ने की साजिश की, जहां मंदिर के बाहर गौवंश का कटा हुआ सर मिला। अब पंजाब की किस यूनिवर्सिटी में भिड़े दो गुट, इसकी भी डिटेल आपको बताएंगे। और बात करेंगे हरियाणा में जेजेपी नेता की हत्या से मचे हड़कंप की। बात होगी नागपुर दंगे में पुलिस के ताबड़तोड़ एक्शन की। लेकिन शुरुआत मेरठ में सौरभ हत्याकांड की खबर के साथ। सबसे पहले बात करते हैं हम मेरठ की, जहां पर सौरभ हत्याकांड को लेकर रोज नए नए खुलासे और बेहद चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। मुस्कान ने साहिल के प्यार में पड़कर सौरभ को क्यों मारा, यह सवाल तो है ही, लेकिन सबसे बड़ा तो सवाल है कि जिस बेरहमी के साथ मुस्कान ने अपने पति सौरभ का मर्डर किया, क्या वो कोई नॉर्मल इंसान कर सकता है? सौरभ का मर्डर करने के बाद मुस्कान ने साहिल के साथ कहां पार्टी की, दोनों कहां कहां घूमने गए, और घर के अंदर की एक्सक्लूसिव तस्वीर भी दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले सौरभ मर्डर केस से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। मेरठ के सौरभ हत्याकांड की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के सामने आने के पता लगा है कि मुस्कान ने सबसे पहले सौरभ के दिल के ऊपर 3 वार किए थे। मुस्कान ने बेहद बेरहमी से सौरभ के दिल को चाकू से गोद डाला था। दिल चीरने के बाद मुस्कान ने सौरभ का सिर काटा। इसके बाद डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए शरीर के अलग अलग टुकड़े किए गए। शरीर को ड्रम में घुसाने के लिए उसके टुकड़ों को छोटे काटे गए। मुस्कान ने इतनी बेरहमी से सौरभ को मारा कि उसका पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स की रूह कांप गई है। उस स्पॉट से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भी दिखा रहे हैं आपको, जहां सौरभ का मर्डर किया गया। इंडिया टीवी की टीम इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद है। घर के अंदर पहली तस्वीर अब सामने आई है, जहां पर मर्डर हुआ था सौरभ का, और मर्डर के वक्त का मंजर कैसा रहा होगा, इस रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। मुस्कान ने अपने बॉयफ्रेंड साहिल के साथ मिलकर अपने पति सौरभ की जिस घर के अंदर, जिस कमरे के अंदर हत्या की, इस वक्त इंडिया टीवी की टीम मेरठ के ब्रह्मपुरी के उसी घर के अंदर मौजूद है, जहां पर अब तक कोई नहीं आ पाया है। ये जो आप दरवाजा देख रहे हैं, इसमें फिलहाल ताला लगा हुआ है। ये घर के अंदर का कमरा है, जिस कमरे के अंदर सौरभ और साथ ही जो उनकी पत्नी है मुस्कान, वो यहां पर रहा करते थे। जब सौरभ बाहर रहता था, विदेश में रहता था, तो साहिल अक्सर ये जो गेट आप देख रहे हैं, मेन गेट, इस गेट से अंदर यहां पर आता था। आस पड़ोस के लोगों का कहना है कि सुबह, दोपहर, शाम 2 से 3 बार वो यहां पर घर के अंदर आता था, और अंदर आने के बाद सीधा इस कमरे में चला जाता था। एक बार इसी कमरे के अंदर आपत्तिजनक हालत में मकान मालिक ने देखा भी था, जिसकी जानकारी सौरभ को दी थी। लेकिन कत्ल की वारदात क्या हुआ वो हम आपको बताते हैं, और इस खिड़की से भी आपको अंदर की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं। ये आप पहली बार वो कमरा देख रहे हैं। सामने ये अलमारी है, और अलमारी के पास यहीं पर जो बेड है, यहां पर सौरभ सो रहा था। यहां पर पहले इन लोगों ने खाना खाया। सौरभ अपने घर से जो कोफ्ते की सब्जी लेके आया था, उस सब्जी के अंदर नशीली दवा जो है वो मुस्कान ने उसमें मिला दी थी, जिसके बाद सौरभ सो गया। और तकरीबन 12:30 बजे के आसपास साहिल की एंट्री होती है, और इस अलमारी के पीछे जो सामने अंदर की तरफ आप जो कमरा देख रहे हैं, वहां पर सौरभ सो जाता है। उसी दौरान जब सौरभ वहां पर सो जाता है, उसी दौरान साहिल और साथ ही मुस्कान सोते हुए सौरभ के ऊपर छाती पर चाकू से वार करते हैं। चाकू से वार करने के बाद जब मौत हो जाती है सौरभ की, तो सामने जो आप जगह देख रहे हैं, सामने वो बाथरूम है। एक कमरे का ये फ्लैट है, सामने वो बाथरूम है। उस बाथरूम के अंदर लेकर जाया जाता है बॉडी को, और बाथरूम में ले जाने के बाद तकरीबन 18 टुकड़े बॉडी के करते हैं साहिल और साथ ही मुस्कान, क्योंकि वो 2 चाकू पहले से खरीद कर लेके आए हुए थे। उनकी पूरी प्लानिंग थी। बॉडी के टुकड़े किए जाते हैं। टुकड़े करने के बाद जो बॉडी का धड़ होता है, वो ये जो कमरा है, इसके अंदर ही एक बेड है। बेड में उस धड़ को छिपा देते हैं, और सिर और साथ ही जो दोनों हाथ और कलाई हैं, उनको एक बैग में डाल के पास में जो साहिल का घर है वहां पर ले जाते हैं। और रात भर तकरीबन 3 बजे, सुबह 4 तारीख को 3 बजे के आसपास सुबह वो वहां पर पहुंचते हैं साहिल के घर पे। वहां पे बॉडी रखते हैं, बॉडी के पार्ट्स रखते हैं, वहां पे नशा करते हैं, और सुबह 9 बजे उठ के वो पानी का ड्राम खरीदते हैं। और इस घर के अंदर ये वॉशिंग मशीन भी बताया जा रहा है कि ये जो वॉशिंग मशीन आप देख रहे हैं, अभी हाल में ही सौरभ ने एक नई वॉशिंग मशीन खरीद कर दी थी, ताकि उसकी पत्नी को कोई परेशानी ना हो। लेकिन पत्नी ने कैसी साजिश रची, ये आप उसकी वीडियो से अंदाजा लगा सकते हैं। उसके बाद जब हत्या हो जाती है,
तो यहां पर ही इसी जो सामने आप बाथरूम का दरवाजा देख रहे हैं, इस बाथरूम के दरवाजे के अंदर पूरी बॉडी को चॉप किया जाता है, उसके कई टुकड़े किए जाते हैं और अगले दिन बाथरूम के अंदर ही एक ड्राम के अंदर बॉडी के पार्ट्स को रखा जाता है। सामने ये बाथरूम का दरवाजा है, उसमें बॉडी के पार्ट्स को रखा जाता है और फिर सीमेंट से पूरी बॉडी को पैक करने के बाद यहां से अगले दिन एक टैक्सी हायर करते हैं मुस्कान और साहिल और सीधा शिमला मनाली कसौल निकल जाते हैं। कसौल के एक रेस्टोरेंट बार के अंदर वो होली मनाते हैं। आप सोचिए, कत्ल करने के बाद दोनों होली मनाते हैं और होली मनाने के बाद वहां पर रात को ड्राइवर से केक मंगाती है मुस्कान साहिल के लिए, साहिल को केक खिलाती है, दोनों वहां पर डीजे पे डांस करते हैं। इस तरीके की दरिंदगी के बाद इन लोगों को कोई पछतावा नहीं था और ये बताया जा रहा है कि नशे का ओवरडोज ये किया करते थे। तो फिलहाल एक बार दोबारा से हम आपको इंडिया टीवी में ये मेन गेट दिखा रहे हैं। हम घर के अंदर मौजूद हैं जहां पर इस कत्ल की वारदात को अंजाम दिया गया और इस तरफ से ही इन्होंने एंट्री की। और एक बार दोबारा से मैं आपको उस कमरे की भी तस्वीरें दिखा दूं जहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया था। ये रूम है जहां पर ये लोग रहते थे, जहां पर ये अलमारी फिलहाल रखी हुई है। यहीं पर सौरभ सो रहा था। सौरभ जब सो गया था तो उसके बाद अंदर सामान भी इस वक्त बिखरा हुआ है। जब सौरभ सो गया था तो उसके ऊपर वार किया गया और फिर अलमारी के बगल में जो सामने दरवाजा है वो बाथरूम का दरवाजा है, बाथरूम में ले जाया गया बॉडी को और वहां पर उसके पीसेस कर दिए गए। हालांकि फिलहाल दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन इस पूरे मामले के अंदर इनको जल्द ही पुलिस इनकी कस्टडी लेगी, क्योंकि फिलहाल इनको जेल भेज दिया गया है। इनकी कस्टडी ली जाएगी और कस्टडी लेने के बाद इनसे पूछा जाएगा कि आखिरकार इस कत्ल की वारदात को अंजाम क्यों दिया। हम आपको ये भी बता दें कि एक बार इसी कमरे के अंदर शराब पीते हुए साहिल को और मुस्कान को आपत्तिजनक हालत में यहां के मकान मालिक ने देखा था, जिसकी जानकारी उन्होंने सौरभ को दी थी और सौरभ ने साल 2021 में तलाक की अर्जी भी दी थी। लेकिन फिर परिवार के चलते और अपनी पत्नी और बच्ची के चलते उसने तलाक की अर्जी जो है वो वापस ले ली। लेकिन वो इस बात से बेखबर था कि नवंबर महीने से उसके कत्ल की पूरी एक साजिश जो है वो तैयार की जा रही है और मौका पाते ही नवंबर से ये जो पूरी साजिश थी वो तैयार की गई। साथ ही मुस्कान अपने दोस्तों से बोलती थी कि उसको एक पूजा करानी है, पूजा की सामग्री को जमीन में वो कहां गाड़ सकती है। और उसके बाद जब उसे पता लगा कि फरवरी महीने में उसका पति यहां पर आ रहा है, मुस्कान का बर्थडे था, ये लोग बर्थडे भी मनाते हैं, डांस की वीडियो भी निकलकर सामने आई है, अपने पति और बेटी के साथ नाचते हुए वीडियो सामने आई है और मौका पाते ही इन्होंने 3 तारीख की देर रात इस कत्ल की वारदात को अंजाम दिया और बॉडी को डिकम्पोज कर दिया। और पुलिस की जांच में यह पता चला कि मुस्कान ने सौरभ को मारने की प्लानिंग पिछले साल नवंबर में कर ली थी और 22 फरवरी को मुस्कान ने सौरभ को मारने के लिए चाकू भी खरीदा था और इसी दिन सौरभ लंदन से लौटा था और 25 फरवरी को वो इस वारदात को अंजाम देने वाली थी। उस दिन उसका बर्थडे था। मुस्कान का प्लान था कि बर्थडे पर वो सौरभ को ज्यादा शराब पिलाएगी और उसके बाद ठिकाने लगा दिया जाएगा। यह प्लान फेल हो गया क्योंकि मुस्कान के बर्थडे पर सौरभ ने शराब पीने से मना कर दिया। लेकिन फिर सेम इसी प्लान को 3 मार्च को एग्जीक्यूट कर दिया गया और सौरभ को मौत के घाट उतारा गया। इस वक्त इंडिया टीवी आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है उस कमरे की जहां पर सौरभ की हत्या की गई और आपको एक मिक्सी का जार नजर आ रहा होगा। इस मिक्सी के जार का क्या इस्तेमाल किया, क्या बॉडी के जब टुकड़े किए गए तो उसमें हड्डियों को मिक्स करने के लिए, तोड़ने के लिए, उनको क्रश करने के लिए क्या इस मिक्सी के जार का इस्तेमाल किया गया, ये एक बड़ा सवाल है। साथ ही आप देख रहे हैं कमरे के अंदर तमाम ये अलमारी यहाँ पर रखी हुई है और तमाम तरह के जो कागज हैं वो यहाँ पर फैले हुए हैं। ये बेड है और इसी बेड पर सौरभ सो रहा था। मिक्सी का जार है, साथ ही कुछ कागजात यहाँ पर पड़े हुए हैं और कागजात के अलावा तमाम तरह के कपड़े, एक पर्स यहाँ पर है, पर्स के साथ मिक्सी का जार है, कुछ पॉलिथीन्स यहाँ पर पड़ी हुई हैं और साथ ही इस मिक्सी के जार के पीछे ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो कुछ सूटकेस यहाँ पर पड़े हुए हैं। एक कपड़ा पड़ा हुआ है जो कि बहुत गंदा कपड़ा लग रहा है। उसका किस तरीके के क्या सबूत मिटाने के लिए इस्तेमाल किया गया, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन ये जो मिक्सी का जार आप देख रहे हैं ये एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है कि आखिरकार इस मिक्सी के जार का क्या इस्तेमाल किया गया, क्योंकि जब बॉडी के पार्ट्स किए गए, बॉडी के पार्ट्स सामने बाथरूम के अंदर बॉडी के पार्ट्स किए गए, जो सामने आप अलमारी के बगल में बाथरूम देख रहे हैं, और फिर जब बॉडी के पीसेस किए गए तो क्या उसमें मिक्सी का भी इस्तेमाल किया, मिक्सी के जार का इस्तेमाल किया ताकि जो हड्डियां हैं उनको पूरी तरीके से क्रश किया जा सके उस सीमेंट के जार में डालने से पहले। ये एक बड़ा सवाल है जिसकी जांच लगातार पुलिस कर रही है और इस वक्त
ये तस्वीरें इंडिया टीवी पर आप एक्सक्लूसिव देख रहे हैं उस कमरे की, सौरभ का, जहां पर कत्ल किया गया। और यहां पर तमाम सबूत अभी मौजूद हैं, जिसमें मिक्सी का जार है, कपड़े हैं, पर्स है, गंदा कपड़ा है, जिससे लगता है कि सबूत मिटाने की कोशिश की गई हो। वो बेड हम आपको दिखा रहे हैं जिस पर सौरभ का कत्ल किया गया। ये एक्सक्लूसिव आप इंडिया टीवी पर देख रहे हैं। और पर्स के साथ मिक्सी का जार बहुत बड़े सवाल खड़े करता है कि क्या जिस तरीके से श्रद्धा वॉकर का मर्डर हुआ था दिल्ली में, उस तरीके से बॉडी के पीसेस करने के लिए चाकू के बाद मिक्सी का भी क्या इस्तेमाल किया गया। ये मिक्सी का जार एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार इस कत्ल की वारदात को अंजाम देने में क्या सिर्फ अवैध संबंध ही शामिल है या फिर इसके पीछे तंत्र मंत्र एक बड़ा पहलू हो सकता है, नशा एक बड़ा पहलू हो सकता है, क्योंकि ये लोग सूखा नशा किया करते थे। और क्या नशे और तंत्र मंत्र की आड़ में इन्होंने इस कत्ल की वारदात को अंजाम दिया? इन्हीं पहेलियों को सुलझाने की इस वक्त पुलिस कोशिश कर रही है। और इस बीच मुस्कान और साहिल का नया वीडियो सामने आया। मेरठ में सौरभ का मर्डर करने के बाद मुस्कान और साहिल हिमाचल प्रदेश गए थे। हिमाचल के एक क्लब में दोनों ने पार्टी की थी। क्लब में मुस्कान के साथ साहिल ने डांस किया था, जिसका यह वीडियो सामने आया है। तो यहां पर आप मुस्कान और साथ ही साहिल को देख सकते हैं। मर्डर करने के बाद ये दोनों एक कैब लेकर हिमाचल प्रदेश पहुंचे थे और वहां पहुंचने के ऊपर दोनों ने पार्टी की थी। और इस क्लब की तस्वीर देखिए जहां पर दोनों गाने के धुन पर, म्यूजिक पर थिरकते हुए नजर आ रहे हैं। और कहीं पर भी दोनों के चेहरे पर किसी की हत्या करने का ना कोई गम है, ना शिकन है माथे पर, यहां पर खास तौर पे मुस्कान के। सौरभ मर्डर केस में नए नए खुलासे हो रहे हैं। मुस्कान का एक और वीडियो सामने आया और वीडियो में मुस्कान साहिल को केक खिलाती नजर आ रही हैं। बताया जा रहा है कि मर्डर के बाद मुस्कान ने साहिल का बर्थडे सेलिब्रेट किया था, उसे सरप्राइज बर्थडे पार्टी भी दी थी। और ये उसी दौरान का वीडियो है जहां पर दोनों साथ नजर आ रहे हैं। और दोनों कितने करीब है इस तस्वीर से आप साफ साफ समझ सकते हैं। तो यहां पर केक खिलाया जा रहा है साहिल को मुस्कान के द्वारा। और मुस्कान की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ठीक सौरभ की निर्ममता से हत्या करने के बाद की तस्वीरें हैं। सौरभ हत्याकांड में मुस्कान की एक और चैट भी सामने आई है। इस व्हाट्सएप चैट में मुस्कान कैब ड्राइवर से साहिल के लिए केक लाने के लिए कह रही है। और जिस कैब ड्राइवर से मुस्कान साहिल के लिए केक लाने के लिए कह रही थी, वो उसे मेरठ से अपने साथ लेकर आई थी, जिसके लिए वो हिमाचल पहुंचे थे। और इस चैट में आप समझ सकते हैं कि वो उसे सरप्राइज, यानी कि साहिल को मुस्कान यहां पर एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी दे रही है। आप केक ले आना कहीं से भी और कॉल मत करना, मुझे आप मैसेज में बता देना मिला या नहीं। और लाने के बाद ना आप हमारे रूम पे आ जाना और बोलना मेरा ये सामान है, इसे रख लो, मैं कल सुबह ले लूंगा। बस आपको इतना करना। मतलब कैब ड्राइवर से केक तो मंगाया गया, लेकिन उसे पूरी तरह से छुपा कर रखा गया सरप्राइज देने के लिए। अब 3 और 4 मार्च की दरमियानी रात मुस्कान ने अपने पति सौरभ की हत्या की थी और इसी के कुछ दिन बाद होली भी थी। और अब मुस्कान का होली वाला वीडियो भी सामने आ गया है। वीडियो में मुस्कान साहिल के साथ होली सेलिब्रेट करते हुए दिख रही हैं। मर्डर 3 और 4 मार्च की दरमियानी रात हुई। होली 14 मार्च को थी, यानी कि ठीक 10 दिन बाद दोनों साहिल और मुस्कान खुशी के साथ, मौज के साथ होली मनाते नजर आ रहे हैं। चेहरे पर देखिए, कहीं पर भी इस हत्या को लेकर उनके ज़हन में जरा सी भी कोई बेचैनी नहीं है, जरा सा कोई दुख भी नहीं आता नजर आता है। यहां पर खास तौर पे यहां पर मुस्कान के चेहरे पर, माथे पर कोई शिकन नहीं है, चेहरे पर रंग गुलाल लगा हुआ है और दोनों मस्ती में झूम रहे हैं। और अब बात करते हैं कुछ और खबरों की। आरा तनिष्क लूटकांड के आरोपी चुनमुन झा को पुलिस ने मार गिराया है। उसे आरा से करीब 350 किलोमीटर दूर अररिया में ढेर कर दिया गया। आपको बताएं कि 10 मार्च को आरा में तनिष्क के शोरूम में लूटपाट हुई थी, जिसमें अब पुलिस ने एनकाउंटर किया है। अररिया इलाके में एसटीएफ के ओर से 2 अपराधियों के मूवमेंट की सूचना मिली थी और इसी के आधार पर घेराबंदी की गई। पुलिस ने जब उन्हें ललकारा तो वो भागने लगे, फायरिंग करने लगे। जवाबी कार्रवाई में एक गोली चुनमुन झा को लगी और जबकि उसका साथी मौके से फरार होने में कामयाब रहा। बात बिहार की हम कर रहे हैं तो बिहार में क्राइम कंट्रोल करने के लिए अब योगी मॉडल अपनाया जा रहा है। बिहार के अररिया में एनकाउंटर हुआ जिसमें चुनमुन झा मारा गया है। साथ ही अररिया पुलिस के 5 जवान इस मुठभेड़ में घायल हो गए हैं और लूट के वक्त ही पुलिस ने एनकाउंटर करके एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था,
जबकि जो बाकी आरोपी थे, जो तनिष्क शोरूम में लूट हुई थी, बाकी आरोपी फरार हो गए थे। इसी मामले में जब स्टीफ और बिहार पुलिस की अररिया पुलिस ने एक दूसरे की मदद करके आखिरकार अपराधी चुनमुन झा को घेरा, लेकिन जब उसे रोकने के लिए कहा गया तो उसने उल्टे पुलिस के ऊपर हमला कर दिया और आखिरकार इस जवाबी कार्रवाई में चुनमुन झा मारा गया। आरा के तनिष्क शोरूम में लूट का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें बिहार पुलिस के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। बिहार में क्राइम के बढ़ते ग्राफ पर विपक्ष ने नीतीश सरकार को भी निशाना बनाया था। आरा में करीब 25 करोड़ की लूट हुई थी, लेकिन अब पुलिस ने आरोपी चुनमुन झा को मार गिराया है। वो अपने 2 साथियों के साथ नेपाल भागने की फिराक में था, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उसे ढेर कर दिया, जबकि उसके एक साथी उसमें से भागने में कामयाब रहा है। बिहार में चुनाव से पहले अपराध पर लगाम लगाने के लिए अब योगी मॉडल का इस्तेमाल किया जा रहा है। पहले मुंगेर में एएसआई की हत्या के आरोपी का हाफ एनकाउंटर हुआ था। इसके बाद कल पटना में मनेर में दही गोप के हत्यारे का हाफ एनकाउंटर हो गया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया। और अब आरा तनिष्क लूटकांड के आरोपी का अररिया में एनकाउंटर में ढेर हो जाना इसी की ओर इशारा करता है। यूपी के लखनऊ में भी पुलिस एनकाउंटर में एक अपराधी ढेर हुआ है। मलियाबाद में 32 साल की महिला की किडनैप और उसके बाद हत्या कर दी गई थी और पुलिस ने मुख्य आरोपी अजय द्विवेदी को आखिरकार एनकाउंटर में ढेर कर दिया। दरअसल हुआ यूं कि पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी अजय हरदोई भागने की फिराक में है। इसके बाद जब वो पुलिस ने उसके लिए घेराबंदी की तो आरोपी ने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई हुई, पुलिस ने गोली चलाई, आरोपी को गोली लगी। इसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। महिला वाराणसी से एग्जाम देकर अपने भाई के घर लखनऊ आ रही थी, तभी रास्ते में ऑटो चालक ने अपने भाई के साथ मिलकर उसके साथ लूटपाट की और फिर उसके साथ जबरदस्ती की गई, रेप की कोशिश हुई। जब उसने विरोध किया तो उसकी हत्या कर दी गई। अब लखनऊ में शुक्रवार की रात पुलिस और हत्या के आरोपियों के बीच एनकाउंटर हुआ, जिसमें ऑटो ड्राइवर अजय कुमार द्विवेदी घायल हो गया। फिर उसे अस्पताल ले जाएगा, जहां उसे मृत घोषित किया गया है। पुलिस ने अजय पर कल ही 1 लाख रुपए का इनाम भी रखा था। रेप की कोशिश और हत्या में अजय का भाई दिनेश भी शामिल था। कल दोपहर को अजय के भाई दिनेश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और वहीं से दिनेश के जरिए पुलिस को टिप मिली थी कि अजय, उसका भाई, मलियाबाद के इलाके में छिपा हुआ है। इसके बाद क्राइम ब्रांच और मलियाबाद के देवा रेस्टोरेंट के पास घेराबंदी हुई। करीब 9:30 बजे अजय बाइक से वहां आता दिखा। जवानों ने घेराबंदी की, उसे दबोचने का प्रयास किया गया। तभी अजय अपनी बाइक खेतों की ओर मोड़ देता है और आम के बागानों की ओर चला जाता है। लेकिन बाद में पुलिस के ऊपर फायरिंग होती है तो पुलिस जवाबी कार्रवाई करती है और उसी जवाबी कार्रवाई में अजय को गोली लग जाती है। उसके बाद उसे ले जाया जाता है अस्पताल, जहां उसको मृत घोषित किया जाता है। उसके पास से महिला का मोबाइल मिला है, मृत महिला का मोबाइल मिला है, एक पिस्टल और साथ ही कुछ कैश भी बरामद हुआ है।